बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उनको कुछ प्रोत्साहन राशि के तौर पे, जैसे मैट्रिक पास करने पे 10,000 रुपया, उसके साथ साथ आपकी इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने पे 25,000 रुपया मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ इस साल से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं उनको वो प्रोत्साहन राशि तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपके प्रतिशत के हिसाब से, अर्थात कि आपका कौन सा डिवीजन है, कितना प्रतिशत अंक आया है, उसी के हिसाब से आपको कुछ पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो क्या है इस पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना परसेंटेज आपका है तो कितना रुपया मिलेगा, पूरे विस्तार से आइए समझते हैं। पहले ये नोटिफिकेशन है, इसको पढ़कर एक एक लाइन समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक चीज मैं क्लियर समझा दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये राशि किनको मिलेगा, प्रोत्साहन राशि किनको मिलेगा, छात्रवृत्ति किनको मिलेगा। यहां पे पहले इस नोटिफिकेशन को समझिए। जानकारी दिया गया है, मैट्रिक या इंटर में फर्स्ट आए कामगारों के बच्चे 1 साल तक पुरस्कार के लिए कर सकेंगे आवेदन। आगे जानकारी दिया गया कि राज्य में निबंधित कामगारों के लिए राहत भरी खबर है। जिन कामगारों के बच्चे प्रथम श्रेणी से मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण करेंगे, अब वे 1 साल तक नकदी पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब तक यह 31 मार्च की बाध्यता थी। श्रम संसाधन विभाग ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित कर दिया है। दरअसल पूर्व में वर्षों में मैट्रिक परीक्षा का परिणाम मई जून में आया करता था। इसी कारण छात्रों को उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक यानी 31 मार्च तक 9-10 महीने का समय मिल जाया करता था। अब परीक्षा परिणाम के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब फरवरी मार्च में ही मैट्रिक और इंटर परीक्षा का परिणाम जारी हो जा रहा है। इस कारण स्थिति यह हो गई है कि प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास छात्रों को 1-1.5 महीने का ही समय मिला करता है। इसी कारण नकदी पुरस्कार के लिए राज्य के बहुत ही कम संख्या में निबंधित कामगारों के बच्चे आवेदन दिया करते हैं। इसको लेकर सरकार ने अपने आदेश में संशोधन कर दिया है। अब वित्तीय वर्ष के बदले छात्र मैट्रिक परीक्षा जारी होने के 1 साल तक नकदी पुरस्कार के लिए आवेदन दे सकेंगे। विभागीय अधिकारियों को उम्मीद है कि इस आदेश के बाद अधिक से अधिक निबंधित कामगार के बच्चों को लाभ मिलेगा। अब तक मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले मात्र 541 छात्रों को 71,25,000 रुपये मिल सके हैं, जबकि राज्य में निबंधित कामगारों की संख्या 26 लाख से अधिक है। आगे बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जल्द। विभाग ने निबंधित कामगारों के प्रथम श्रेणी से पास होने वाले मैट्रिक एवं इंटर पास बच्चों को एक और सुविधा देने का निर्णय लिया है। अभी नकदी पुरस्कार के लिए ऑफलाइन ही आवेदन देने का प्रावधान है। विभाग इस सेवा को जल्द ही ऑनलाइन करने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही उसका उद्घाटन होगा। निबंधित कामगार के बच्चे ऑनलाइन आवेदन करके कहीं से भी कर सकेंगे और उसके साथ साथ सीधे उनके खाते में नकदी पुरस्कार दे दिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण खबर है, पहले पूरे खबर को समझिए। यहां पे आगे देखिए जानकारी दिया गया है कि यह है नकदी पुरस्कार। आपका अंक मैट्रिक या इंटर बोर्ड परीक्षा में 60% से लेकर 70% के बीच में आया है तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। अगर आपका अंक 70% से लेकर 80% अर्थात कि 80% के बीच में है तो आपको 15,000 रुपया मिलेगा। अगर आपका अंक 80% से अधिक है तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा। मैट्रिक और इंटर दोनों में समान रूप से है। अब समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए, जो छात्रवृत्ति होता है जिसे आप स्कॉलरशिप बोलते हैं, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और सभी भी एनएसपी स्कॉलरशिप, तो वो स्कॉलरशिप है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलता है जो उसके लिए एलिजिबल हैं और उसमें जो पैसा मिलेगा उस पैसा को आप पढ़ाई पे ही खर्च कर सकते हैं। जो भी आप जिस फी के लिए, जहां के लिए आप आवेदन करेंगे, उसके लिए आगे के अपने कॉलेज से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे प्रोत्साहन राशि है, जो ये पुरस्कार राशि है, इसमें ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं रहता है। ये सीधे आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा पास की, सीधे आप आवेदन करेंगे, आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। अब क्लियर समझिए पुरस्कार किनको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रोत्साहन राशि किनको मिलता है। मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है। वो उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलता है जो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा आपके 2022 में उत्तीर्ण किए हैं और उसके साथ साथ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं। तो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, आपको 10,000 रुपया मिलेगा। उसकी आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुआ है, जल्द ही होगा। उसी तरह जो भी गर्ल्स स्टूडेंट अर्थात कि जो भी लड़की छात्राएं जो है इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है 2022 में, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी डिवीजन से, तो उनको 25,000 रुपया मिलेगा प्रोत्साहन राशि। वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? यदि आप मैट्रिक या इंटर में इस साल फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, उसके साथ साथ आप कामगार के बच्चे हैं। कामगार का मतलब क्या होता है कि जो आप एक सुने होंगे ई लेबर कार्ड बन रहा है, तो अगर आपके माता पिता का ई लेबर कार्ड
बना होगा तो वो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे मांगा जाएगा। तो वो अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप निबंधित कामगार के संतान है और मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, इंटर में आप 60 से 70% लाए हैं तो 10,000 ये मिलेगा, और 70% से लेकर 80% के बीच में तो 15,000, 80 से ऊपर लाए तो 25,000। अर्थात कि आपको प्रोत्साहन राशि तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर इस क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं, इतना आप अंक लाए हैं, निबंधित कामगार के आप संतान है, छात्र हैं या छात्रा हैं, तो आपको ये भी पुरस्कार उसके साथ साथ दे दिया जाएगा। सवाल है इसके लिए प्रोत्साहन राशि के लिए तो अभी आवेदन की शुरुआत नहीं हुआ है, जैसे ही होगा आप आवेदन करेंगे आपके खाते में पैसा आएगा। लेकिन इस पुरस्कार के लिए लेने का क्या प्रक्रिया है, तो इसका तो आपको दो क्राइटेरिया है, एक तो निबंधित कामगार के आप संतान हो, दूसरा यहाँ पे इतना अंक के बीच में रहेगा तो ये आपको मिलेगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बिहार के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से जल्द ही ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। हो सकता है इसी मंथ के लास्ट तक ये पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इसका जैसे ही उद्घाटन होगा आप वहां पे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वहां पे और चीज स्पष्ट हो जाएगा, सभी जानकारी, और वहां पे आप आवेदन करेंगे सीधे आपके खाते में। ये भी पुरस्कार है, ये सीधे आपके खाते में आ जाएगा पैसा, इसको जैसे मन करे वैसे आप खर्च कर सकते हैं। अर्थात कि अब देखिए कितना रुपया आपको मिलेगा। अगर आप मान लीजिए निबंधित कामगार के संतान है और आप छात्र हैं या छात्रा है और मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए तो आपको प्रोत्साहन राशि 10,000 मिलेगा, और मान लीजिए आपका अंक 80% से ज्यादा है तो 25,000 ये भी मिलेगा, अर्थात कि आपको 35,000 रुपया मिलेगा। अगर आपका अंक 70% से लेकर 80% के बीच में तो 10,000 प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ 15 अर्थात कि आपको 25,000 रुपया मिलेगा। अगर आपका अंक 60 से 70% के बीच में तो 10,000 प्रोत्साहन राशि, और अगर आप निबंधित कामगार के संतान है तो आपको 10,000 और मिलेगा पुरस्कार, तो आपको 20,000। अब ये बेनिफिट है, अर्थात कि आगे के पढ़ाई का काफी वर्ल्डिक आप पे कम हो जाएगा, ये आप अपने पढ़ाई में इस पैसा का यूज कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आप इंटरमीडिएट के बॉयज स्टूडेंट हैं और निबंधित कामगार के अगर आप संतान है तो आपको तो प्रोत्साहन राशि मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ पुरस्कार मिलेगा। अगर इतना जो देख रहे हैं इतना ही आपको मिलेगा अगर आप आवेदन करेंगे तो। अगर आप इंटर उत्तीर्ण किए, अगर आप छात्राएं हैं अर्थात कि गर्ल्स स्टूडेंट है तो आपको तो प्रोत्साहन राशि जो 25,000 मिलता है वो मिलेगा ही। अगर आपका 80% से ज्यादा आया तो ये 25,000 भी मिलेगा, अर्थात कि 50,000 आपका हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए 60 से 70 के बीच में तो ये 25,000 मिलेगा, इसके साथ 10,000, इसी तरह आप ऐड करके देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि अगर आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं इस साल तो आपके लिए इस पुरस्कार के लिए भी पोर्टल तैयार हो रहा है, जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत होगा। और ये पुरस्कार आप इतना अंक लाए हैं तो यहाँ पे क्लियर आप समझ लिए, इसी के बीच में आपको पैसा मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको एक और शर्त है कि आप निबंधित कामगार के संतान होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जो प्रोत्साहन राशि पहले के भांति मिलता है वो तो मिलते ही रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर और स्पष्ट शब्दों में समझ चुके हैं कि आपको पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि, छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त करना है, कितना रुपया मिलेगा। आपके एक एक कंफ्यूजन के जवाब इस वीडियो में मिल चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।